सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुववामपथसौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुणयतिमीरं जिणं नमः। अनंतो शक्तिया उछले परम। बोलिए। अहो तन्य आनंदमय वीर की। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करते समय शक्ति बुद्धि न खोवी। दुर्भाव मन में न आवे कदापि निर्दोष शासन जयवंत वरते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब में समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में बढ़ते ही जाए सुआराधना में। विषय चोर बहु फिरत है। मुनिराज विचार करते हैं कि मेरी अनंत गुण रूपी संपदा कोई लूट नहीं ले, इसलिए ऐसे गुप्त गुफा में निवास करते हैं। शुभोपयोग आता है तो उससे उदासीन रहते हैं और शुद्धोपयोग में अपने को रमाते हैं। ऐसे आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथादिराज में अंतिम में इन 47 शक्तियों का वर्णन किया है, जो अपना निज वैभव है। पूर्व में अपने चर्चा की थी कि यहाँ ये कहते हैं कि कैसा हूँ नियत प्रदेशत्व शक्ति पर अपनी पूर्व में 24वीं शक्ति पर अपने चर्चा की थी। तो यहाँ ये कहते सदा मैं नियत रहने वाला हूँ, सदा मैं एक रूप रहने वाला हूँ। पंक्तियाँ भी अपने ली थी। निज प्रदेशवत्परूपी किला हूँ, जो कभी ना किसी से भिदा हूँ। कर्म रागादि रहते हैं बाहर, बैठ जाए कदापि न अंदर। इस प्रकार नियत प्रदेश शक्ति का धारी हूँ। किसी एक एक शक्ति अपने को कितना बल देती है कि मेरे आत्मा के प्रदेश हमेशा कैसे होंगे? नियत, निश्चित, असंख्यात ये रहेंगे। चाहे चींटी में चला जाऊं, चाहे हाथी में चला जाऊं, चाहे पैरालिसिस हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, यहाँ आत्मा के प्रदेश सुकड़ के यहाँ पर आ सकते हैं पैरालिसिस होने पर ना, लेकिन रहेंगे तो कैसे है? नियत, निश्चित, असंख्यात प्रदेश ही रहने वाले हैं। इसलिए कितना निर्भर और कितना निश्चिंत कर देते हैं अपने को। अब आज अपन चर्चा करेंगे स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, 25वीं शक्ति है, उस पर चर्चा करेंगे। कल निष्क्रियता से बाकी था, देख लेते हैं अपन, है ना? 28वीं थी अपनी, है ना? 23
ओके ओके। ये पद्यानुवाद है अपनी 47 शक्तियों का। आज वो अपने 47 शक्तियों के जो सूत्र बनाए हैं ना, उसका भी पेपर मिल जाएगा, उसका भी अपने चिंतन के बिंदु अपने लिए अच्छे रहेंगे। तो आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। पूर्व में अपन ने चर्चा की थी अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति। उसकी चर्चा की थी कि मैं कर्ता भी हूँ और मैं अकर्ता भी हूँ, मैं भोक्ता भी हूँ और कैसा हूँ, अभोक्ता हूँ। तो किसका कर्ता हूँ और किसका कर्ता नहीं हूँ ना, अपने ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि का तो मैं करता हूँ और पर द्रव्य का रागादि का मैं अकर्ता हूँ। भोक्ता भी किसका हूँ, भोगी हूँ, भोगे भोग घनेरे। ज्ञानी भी भोगी होते हैं। तो बोले भोगे भोग घनेरे, बोले अपने ज्ञान सुख वीर इत्यादि शक्ति का कैसा है, निरंतर इतने भोगी, निरंतर भोगी ना। जैसे अन्य मत के होते ना, बोले 56 भोग लगाते हैं। मैंने कहा कितने पेटू, 56 भोग, इतने भोगी। अपने यहाँ कहते हैं अपने मुनिराज भी ना कैसे भोगी होते हैं, अपने ज्ञान दर्शन आनंद सुख वीर्य और कैसे निरंतर भोगी होते हैं, निरंतर कैसा उसका भोग करते हैं और कैसे अभोक्ता भी होते हैं, कर्ता भी होते हैं और कैसे अकर्ता भी होते हैं। अब आज अपन चर्चा यहाँ करेंगे निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रिय स्व, अब तो आपके पास पेपर आ गए हैं ना। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। अपने को तो अभी यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो तो कंपायमान हो जाए ना, एक थोड़ी सी आवाज आ जाए ना तो ऐसे कंपायमान हो जाए। तो यहाँ एक कहते ऐसे निष्क्रियत्व शक्ति मेरे में है ना। तो निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। मेरे में कितने भी कर्म का उदय आ जाए, देखो मैं बिल्कुल है ना अपनी सामान्य भाषा में सब बात करूंगी और अपनी प्रैक्टिकल सब बातें करूंगी, है ना। तो यहाँ कहते मेरे में कितना भी कर्म का उदय आ जाए, लेकिन मेरे आत्मा के प्रदेश कंपायमान नहीं होते हैं। बोले क्यों ना, मन वचन काया से कंपायमान होते हैं। तो यहाँ कहते कितना भी उदय मेरे में, लेकिन एक निष्क्रिय शक्ति है जिसके कारण के साथ मैं कभी कंपायमान नहीं होता हूँ, कि चाहे कितना भी इसमें कर्म का उदय आ जाए, मेरे आत्मा प्रदेश में कंपायमान नहीं, ऐसा रहित हूँ, क्योंकि मेरे में एक त्रिकाल निष्क्रियत्व शक्ति पाई जाती। देखो ये बहुत अपने शॉर्ट में लिया है ना, ये तो मैंने मेरे चिंतन के लिए बनाया है कि कैसा अपने को शॉर्ट में, इतना तो लंबा तो बिन याद नहीं रहेगा अपने को। रोज अगर अपन चिंतन करें तो कैसे शॉर्ट में उसका चिंतन करें। आज कोई एक बहन पूछ रही थी कि बिन रात को ऐसा चिंतन बिल्कुल करना, ये स्लीपिंग पिल्स हैं सबसे बेस्ट ना, लेकिन करना कैसे। जैसे एक जीवत्व शक्ति ली आपने कि जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ, मैं तो जीवत्व शक्ति बना, मेरा अनादि से आज तक मरण हुआ ही नहीं है ना, मैं सदा ही जीने वाला हूँ बिल्कुल ना। ऐसा उसका शॉर्ट में चिंतन करना, तो क्या होगा, अपने को ये निर्णय होता चला जाएगा। ऐसे ही तो निर्णय होगा ना, नहीं तो कैसे निर्णय होगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि मेरे में एक त्रिकाल निष्क्रियत्व शक्ति, चित्ती शक्ति। ओहो, कभी मैं जड़ हुआ ही नहीं, जड़ के साथ रहने में, एक चित्रावकाश संबंध होने में मैं कभी जड़ होता ही नहीं। ऐसे मैं चित्ती शक्ति का धारी हूँ। ऐसे बल आओ, जोर आना चाहिए अपना अंदर से, अपनी ऐसी महिमा आनी चाहिए बिल्कुल। लौकिक में तो कितनी महिमा आती है, एक किसी का कोई गहना देख ले या कोई साड़ी देख ले या कोई स्थान देख ले, और कितनी महिमा का बखान होता है उसका बिल्कुल। तो यहाँ कहते अपनी तो महिमा लाओ, और पंडित साहब ने तो मोह की महिमा डाल दिया हेडिंग। मोह स्मार प्रकाशक में वासंती बहन, उचित था क्या पंडित साहब को डालना। मोह की महिमा हमें मालूम नहीं है क्या, सर्वश्रुत परिचित अनुभव ना, मालूम नहीं मोह की महिमा।
लेकिन फिर भी पंडित साहब ने मोह, अरे आत्मा की महिमा डालते, स्वभाव की महिमा हेडिंग डालना था, मोह की महिमा हेडिंग उसमें डाल दिया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे में त्रिकाल निष्क्रियत्व शक्ति होने से कैसा हूँ, मैं अचल हूँ, अमल हूँ। घाटिया घाटिया नष्ट हो गए, मल सब रहित हो गया, और अब सिद्धालय में जाकर अचल हो गए। तो मैं अचल हूँ, मैं कैसा, अमल हूँ। घातिया कर्मों के अभाव में अमलता, गुरुदेव श्री के उसमें आया था कि घातिया कर्मों के अभाव में अमलता प्रकट होती और अघातिया कर्म सब चले जाते हैं ना, उसमें अचलता। तो मैं सोचती हूँ अघातिया कर्मों के बारे में, जब भी सोचती हूँ तो इतने कमजोर, 85 प्रकृतियाँ रही इतनी कमजोर, और मैं इतना बलवान, टिके अयूरील में समाप्त चले रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणामे, और रहिए अनंतानंत काल तक सबको कैसी है, नष्ट कर देती है। तो अघातिया कर्मों के अभाव में कैसी है, अचलता प्रकट होती है। भगवान आत्मा स्वभाव से ही कैसा हूँ, अचल हूँ, अमल हूँ। निष्क्रियत्व शक्ति के कारण, ना किसके कारण मैं अचल और अमल हूँ, क्योंकि मेरे में त्रिकाल निष्क्रियत्व शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण मैं अचल हूँ और मैं अमल हूँ। कितना निर्भर कर दिया। अब भाव कर्मों को नष्ट करना है, द्रव्य कर्मों को नष्ट करना है, सारा निर्भर कर दिया है। तो स्वभाव से ही कैसा हूँ, मैं अमल हूँ, स्वभाव से ही मैं अचल हूँ। बिल्कुल अपनों को अभी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, तेरा नहीं बोलना। भजन में जिनवाणी की सारे बोल को तेरे में बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरे क्यों नहीं बोलते ये लोग, बिल्कुल अपने को संबोधन क्यों नहीं करते ये। सिद्धों की, हमारी भी बालिकाओं शुरू शुरू बोलती, सबको मना कर दिया, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, तेरा क्यों, मेरा क्यों नहीं, मेरा नाम आने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि निष्क्रियत्व शक्ति का मैं धारी हूँ। बिल्कुल उसके बाद नियत प्रदेशत्व शक्ति, निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। मेरे में कैसे हैं, नियत निश्चित असंख्यात प्रदेश, एक भी घटता नहीं और एक भी बढ़ता नहीं है, जैसे के जैसे ही रहते हैं, चाहे शरीर क्या कैसा भी विकृतपना हो, फिर भी मेरे प्रदेश कैसे, असंख्यात प्रदेश जो के त्यों, ऐसा मैं नियत प्रदेशत्व शक्ति का धारी हूँ, कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। कितना चिंता मुक्त बिन। तो यहाँ पे चाहे किसी शरीर मोटा हो जाए, पतला हो जाए, बिल्कुल आप बहुत पतले हो गए हो, इसको खड़ा करना। प्रयोग कैसा करेंगे बहन, प्रयोग करना ही तो सीखना है ना अपने को। आप बहुत पतले हो गए, अंदर से आवाज आना चाहिए अपने को, बिल्कुल कि निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। मेरे तो कैसे हैं, घटते हैं, आप बहुत मोटे हो गए हो, बिल्कुल है ना। फिर अप्लाई करो इसको ना, सब में अप्लाई करना सीखो। और देखो आप अगर अप्लाई करोगे, आप अपने परिणामों में स्वयं ही विशुद्धि पाओगे। और अगर अप्लाई करना नहीं सीखा ना, तो 11-9 केवली आगल रही गयो कोरो। वहाँ भी कैसे हैं, कोरे के कोरे रह जाएंगे। इसलिए बार बार मैं तो बोलती हूँ, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा अपने को जीवन में ना। तो यहाँ कहते चाहे चींटी में रहे, चाहे हाथी में रहे, कहीं भी रहे, मेरे तो कैसे हैं, चाहे सिद्धालय में रहूं, कहीं भी रहूं ना, मैं तो कैसे नियत प्रदेशत्व शक्ति का धारी हूँ। ये तो जो असंख्यात प्रदेश हैं वो निश्चित घटते न बढ़ते, घटता न बढ़ता आत्मा, संकोच विस्तार के कारण देह प्रमाण हो जावे। द्रव्य संग्रह की गाथा है, तो संकोच के कारण, संकोच विस्तार शक्ति ना, उसके कारण देह प्रमाण हो जावे। देखो इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है ना बेन, हमने खींचा, परमाणु कितने बड़े, हमने छोड़ दिया,
परमाणु कितने घटे? हाँ? जो कि त्यों ही रहे ना। उसी प्रकार से चाहे बड़े शरीर में रहे चाहे छोटे शरीर में रहे, बिल्कुल, या अशरीरी हो जाए, बिल्कुल रहेंगे कितने? असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। किसके कारण? किसके कारण? मेरे में नियत प्रदेशत्व शक्ति त्रिकाल है, उसके कारण के साथ मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ। 5 मीटर की साड़ी हो ना बहन, बैग 5 मीटर का चाहिए। 5 मीटर की साड़ी हो, ट्रैवलिंग में जाना हो तो बैग कितना? 5 मीटर का तो चाहिए ना। क्यों? घड़ी कर लेना, फोल्ड कर लेना तो आ जाती ना। तो अच्छा, उसके जो ताना बना कितना कम हुआ? बैग में हमने रखा तो ताना बना कितना कम हुआ? बोले कुछ भी कम नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से मेरे भी असंख्यात प्रदेश किंचित मात्र भी घटते बढ़ते नहीं हैं। एक जितने हैं उतने परमाणु उनमें रहेंगे, पुद्गल में भी, है ना। शरीर का आकार छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल, है ना। मैं तो ज्यों का त्यों रहने वाला तत्व हूँ। ये अपने को नियत प्रदेशत्व शक्ति, सब इसको अपनी भाषा में याद कर लेना, क्योंकि आगम की भाषा थोड़ी, मतलब वो अपने को वर्ड्स याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगे अपने को, लेकिन कैसा हम इसको अपनी भाषा में चिंतन करेंगे ना तो भाव भाषण कैसा है, ज़्यादा होगा, बिल्कुल। अब कहते स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त हो। नारियल का गोला है ना, जिस प्रकार नारियल में है ना कैसा है गोला, कभी नारियल रूप नहीं हुआ, वो नरेटी हो वो उसकी बाल वगैरह होते हैं ना, उस रूप हुआ। अंदर जो गोला रहता है, सफ़ेद रहता है, वो कभी नरेटी रूप होता है क्या? कभी नरेटी रूप होता नहीं है। उसी प्रकार अनंत शरीरों में यह आत्मा रहा है, लेकिन कभी शरीर रूप नहीं हुआ है। रहता ना, वर्तमान में भी देखो ना, व्यवहारिक शरीर में रहते हैं लेकिन कभी भी शरीर रूप होता नहीं है। देखो किसके कारण? ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण, बिल्कुल। शरीर नहीं होकर वह तो कैसा ज्ञान और आनंद स्वरूप ही रहता है, बिल्कुल। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरे में ऐसा स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। तो लाभ क्या हुआ? अपन तो सब बनिए हैं, लाभ देखना, सब में लाभ देखना, हर चीज हो सब में लाभ निकालना। हम तत्वार सूत्र भी पढ़ाती तो मैं एक एक सूत्र में अब क्या लाभ हुआ अपने को, इससे पढ़ा तो है लेकिन लाभ क्या हुआ अपने को, प्रयोजन क्या अपना सिद्ध हुआ, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से अपने को लाभ क्या हुआ? एक तो भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है, इस शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से कैसा हूँ? भिन्न, अखंड, निराला हूँ। देखो आपका चिंतन ऐसा चलेगा ना तो आपको ऐसा भाषित, शरीर से अलग भाषित होने लग जाएगा आपको। जैसे नारियल में गोला अपन हिलाते ना, अलग छुट्टा भाषित होता है ना अपने को, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा निरंतर चिंतन चलेगा तो अपने को लगेगा ये देह भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ऐसा भासने लगेगा अपने को। तो यहाँ एक भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। और भैया पहले दिन ही प्रवचन लिया था ना मैंने, भेद ज्ञान पर लिया था ना, भेद ज्ञान निरंतर चलना, बोले षट है ना, षट कैसे अपने जो षट धर्म होते ना वो तो कैसे दिने दिने, और भेद ज्ञान क्षणे क्षणे, ये याद रखना। निरंतर भेद ज्ञान की भावना अगर सिद्ध बनना हो तो शर्त अपन ने आचार्य कुंद देव ने शर्त लगा दी है संवर अधिकार में, अगर सिद्ध बनना हो तो बनना है ना, बिल्कुल बनना है, और बना बनाए को स्वीकार करना है ना, बना बनाया है उसको स्वीकार करना है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से भेद ज्ञान की भावना जान। देखो बिना आदत डाल लो। अच्छा, रागद्वेष के परिणाम सोच सोच के बंद करने पड़ते हैं। अविच्छिन्न धारिया
सोच की पूर्णिमा में सोच ही करते हो, अब ये राग करूँगा, अब ये द्वेष करूँगा, अब ये क्रोध करूँगा। सुधा बहन, सोच ही करना पड़ता है। अविच्छिन्न दारिया, उसी प्रकार से ना ये भेद ज्ञान की भी टेव, आदत, गुरुदेव बोलते थे टेव पाड़, आदत पड़ जाएगी तो बहन आपको घटाना नहीं पड़ेगा, सहज घटते हुए चला जाएगा। लेकिन प्रारंभ में तो बुद्धिपूर्वक अपने को कैसा है करना पड़ेगा। बिल्कुल बाद में स्वयं ही आपको याद आता चला जाएगा, स्वयं में हर बात में आपको याद आता चला जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, ऐसी भावना जागृत होती है। आगे अपन 26वीं शक्ति है साधारण, असाधारण, साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति। परद्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। परद्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। 3 बातें आई है इसमें, गुरुदेव जी के प्रवचन में भी आया था, सम, असम और सम और असम, है ना। वहाँ उसको उभय रूप ले लिया है। तो कहते सम, ना सम में मतलब समान, तो कौन से गुण ले लिए हैं? अस्तित्व, अस्तित्व, सब सभी द्रव्य में समान पाए तो सम। सम मतलब कॉमन, साधारण, सम, सब एक अर्थवाची शब्द है। तो यहाँ कहते कि सम मतलब सभी में अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य गुण सभी में समान पाए जाते हैं। असम है ना, विशेष, असम कहो, विशेष कहो, है ना। तो यहाँ ये असाधारण को जो अपने अपने में पाए जाए, जैसे हमारे में ज्ञान दर्शन, पुद्गल में पुर्यंती गलयंती इति पुद्गला, स्पर्श गंध वर्ण, उनमें कैसे हैं पाए जाते। तो सम, असम और कैसा है समासम, जिसमें सम भी हो और असम भी हो, ऐसा अमूर्त आदि है ना। अमूर्तत्व आदि जो गुण है ना अपने में, वो कैसा होता, जीव में भी पाया जाता है, मेरे में भी पाया जाता है और आकाश आदि में भी पाया जाता है। तो वो समासम ले लिया उसको। तो 3 बात आई, सम, असम और समासम। तो सम में क्या लिया? सम में सामान्य गुण लिया, अस्तित्व इत्यादि सामान्य गुण लिया। असम में किसको लिया? अपने अपने द्रव्य के विशेष गुण लिया। और समासम में जो सम में भी पाया जाए और असम में भी, मतलब जो समान भी हो और कैसे असमान भी हो। बिल्कुल। तो अपने से असमान हो ना, धर्म द्रव्य इत्यादि कैसे हमसे असमान हुए, तो उनमें भी कैसा है ये पाया जाता है। तो ये साधारण, साधारण को हो, सम को हो, सामान्य को हो, असाधारण को हो, विशेष को हो या असम को हो। और फिर कैसा है साधारणासाधारण, है ना, सामान्य भी है और कैसा है विशेष। प्रमाण का विषय में आता है, प्रमाण के विषय में वस्तु कैसी सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, जिसमें सामान्य भी हो और कैसे विशेष भी हो, वो कैसा है प्रमाण का विषय होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि पर द्रव्य के तो सामान्य अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुण सामान्य साधारण धर्म है, विशेष में ज्ञान दर्शन इत्यादि असाधारण धर्म है, और अमूर्त आदि कैसे हैं साधारण असाधारण धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सब द्रव्यों में अमूर्तत्व पाया जाता है। ऐसा सामान्य विशेषात्मक स्वरूप संपन्न मैं हूँ। फिर आगे कहते हैं अनंत धर्म शक्ति, है ना, अनंत धर्मत्व शक्ति और विरुद्धत्व धर्मत्व शक्ति। तो यहाँ ये कहते हैं, पढ़ते हैं उसको, निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित हूँ। ये कौन सी हुई? अनंत धर्मत्व शक्ति। अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। फिर से पढ़ते पद्यानुवाद, निज लक्षणों युत विविध विध
अनंत धर्मों सहित हूँ, इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। भगवान आत्मा में विभिन्न लक्षणों के धारक और विभिन्न अनंत गुणों के धारण करने की शक्ति है। अनंत धर्म लिया ना, तो अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति है। जैसे समुद्र में अनंत नदियों को कैसे धारण करने की शक्ति है, उसी प्रकार से मेरे में भी एक ऐसी शक्ति है कि मैं अनंत धर्मों को कैसा है धारण कर सकता हूँ। 47 तो बताए ही हैं नए ना, गुण लेना। तो अनंत धर्मों को कैसे धारण करने की मेरे में कैसी है शक्ति है। ऐसे अनंत धर्मों के धारण करने की शक्ति कारण मैं अनंत धर्मत्व शक्ति स्वरूपो आम। दूसरा कलश भी आता है ना, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमैर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वहाँ भी कहा है कि मैं तो कैसा हूँ, अनंत धर्मों से सहित हूँ, अनंत गुणों से सहित हूँ, अनंत धर्मों से सहित हूँ। नए पढ़ाते हैं ना बालिकाओं को, इतनी सरल भाषा में पढ़ा देते हैं उन लोग को। नए 47 में पढ़ाते हैं, बहुत सरल भाषा में पढ़ाते हैं बिल्कुल, और उसके एक एक नए के 4-4 पॉइंट्स निकाल के फिर उनको पढ़ाते हैं। अब आगे कहते हैं कैसे विरुद्धत्व शक्ति। जैसे है ना हमारी बॉडी में है ना गंदा ब्लड भी होता है, अच्छा ब्लड भी होता है, दोनों विरुद्ध हैं और एक साथ पाए जाते हैं बॉडी में। कोयले के खान में हीरा पाया जाता है, दो विरुद्ध है ना दोनों। कोयला कैसा है बेन, काला, और अपना डायमंड हीरा कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है बताओ? वो कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, और सबसे हार्ड खनिज होता है ये, और रहता भी सबसे नीचे है। तो इस प्रकार दोनों विरुद्ध एक साथ पाए जाते हैं। ऐसे हमारे आत्मा में भी एक ऐसी शक्ति है कि कैसे विरोधी धर्म कैसे एक साथ कैसे हैं पाए जाते हैं। नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध ना, सब धर्म कैसे एक साथ हमारे में विरोधी, परस्पर विरोधी धर्म ना एक साथ पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि 27वीं और 28वीं अंतर क्या है? 27 शक्ति में अनंत धर्म एक साथ रहते हैं और 28वीं शक्ति में क्या लिया है? हाँ, कि विरुद्ध धर्म जो होते हैं कैसे होते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ कैसे हैं होते हैं। और कहाँ होते हैं परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव? कहीं होते हैं? थोड़ा सोच के बताइए। जो मतलब जन्मजात विरोधी ऐसे कोई प्राणी एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। भोग भूमि में भोग भूमि में है ना, सिंह का बच्चा और गाय का बछड़ा दोनों जन्मजात विरोधी कहे जाते हैं और दोनों एक साथ खेलते हैं भोग भूमि में, है ना। और जब कल्पवृक्ष समोषण में भी कैसे विरोधी एक साथ कैसे हैं रहते हैं। लेकिन जब कल्पवृक्ष है ना उनका प्रभाव कम होने लगता है ना, तो वो डराने लग जाते हैं सिंह के बच्चे वगैरह। बोलते ये क्या हो गया, पहले तो कभी ऐसा करते ही नहीं थे, पहले तो साथ में खेलते थे, और अब बोले ये डराने के। तब फिर वो खुलकर उनको बोलते हैं कि अब कैसा है, ये अब कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली है, बिल्कुल इसके कारण अब आप इनसे दूर रहना, अब इनके साथ कैसा खेलना नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ कहते कि विरुद्ध धर्म वाले, तो विरुद्ध धर्म विरुद्ध शक्ति है कि वो सब धर्म कैसे एक साथ हमारे में रह सकते हैं। देखो एक साथ कैसे रह सकते हैं। ये क्रोध आया है ना, क्रोध, ये क्रोध कर्म के उदय से ये क्रोध आया, और जाना किसने? मैंने जाना, बिल्कुल है ना। तो मैंने जाना ना, तो देखो वो ज्ञान और क्रोध एक साथ है ना। जाना किसने? ज्ञान ने जाना, बिल्कुल है ना। आया तो भी जाना,
तो मैं एक परमानेंट चीज हूँ ना, मैं नियत प्रदेशोत्तर शक्ति का धारी हूँ ना, मैं एक परमानेंट चीज हूँ ना, कि ये आया तो भी मैंने जाना, ये गया तो भी जाना। ये विभाव परिणाम का एक नाम याद रखना, आया राम गया राम, है ना। जितने विभाव परिणाम है ना उसका एक नाम है, कौन सा? आया राम गया। क्यों? आते हुए और जाते हैं, टिकते नहीं हैं। हम चाहे तो भी नहीं टिकेंगे वो, बिल्कुल। तो ये किसे आने वाले और जाने वाले परिणाम है। 26 जनवरी को परेड होती ना बहन जी, तो क्या करती है वो सेना की जो टुकड़ियां होती ना, तो वो ठहरती नहीं है बहन। आपने देखा होगा 26 चलते 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 वो सैल्यूट मार के आगे बढ़ती है, ठहरती नहीं है वो, बिल्कुल ना। उसी प्रकार से यहाँ पर इरियापत आश्रय होता है तो क्या होता है? चलते चलते जाते जाते सैल्यूट मार के आगे निकलती, ठहरती नहीं है, बिल्कुल। तो बराबर, बिल्कुल। हाँ, नहीं यहाँ मतलब आप विभाव, उस शक्ति के कारण विभाव रूप परिणमन करो, ऐसा नहीं है ना, ऐसा अर्थ नहीं लेना ना। ये एक शक्ति है कि दो विरुद्ध शक्तियां यहाँ रह सकती हैं, लेकिन उस शक्ति में इतनी ताकत नहीं कि हमको विभाव रूप परिणमन करा। ये जीव स्वयं विभाव रूप परिणमन करे। बाकी एक ऐसी शक्ति, वैभाविक शक्ति है ना बेन अपने में, है ना, वैभाविक शक्ति भी तो है ना। तो ये रागद्वेष इत्यादि करते हैं, लेकिन वैभाविक शक्ति नहीं कराती। ये विरुद्ध शक्ति है जरूर अपने में, लेकिन वो शक्ति ये काम नहीं करती। तो स्वयं की कमजोरी है, ये स्वयं की कमजोरी है ना, वो विभाव रूप परिणमन नहीं कराती है, बिल्कुल। नहीं तो कर्म का उदय तो किसको कितना आता है ना। और बहन करे, ज्ञानी करे, नहीं करे विभाव रूप परिणमन, है कि नहीं। और यहाँ कभी कोई नहीं भी कहे तो मन ही मन विभाव ला दे कोई नहीं कि ना तो भूत का याद करके। आप अभी अपना विचार करना, ज्यादातर हमारे परिणाम या तो हम भूत के बारे में सोचते हैं, देख लेना आप, अपना खुद एनालिसिस करना, है ना। या तो भूत के बारे में सोचते हैं, या तो भविष्य के, और भूत के बारे में ज़्यादा चलते हैं। ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, तो भूत का ज़्यादा चलता है, बिल्कुल, है ना। और अगर विचार करिए, भूत भूलने लायक है ना, और भविष्य अनिश्चित है। बच्चा वर्तमान, और वर्तमान की प्रगति हो गई है। क्या बच्चा क्या है कुछ बच्चा है? तीनों पर ही है, बिल्कुल ना। तो दृष्टि कहाँ जाएगी? स्वभाव पर ही जाएगी। निश्चित ही वो दृष्टि कैसी है? स्वभाव पर ही जाएगी। नहीं, जब जब भी विचार आए भूत का, भूत भूलने लायक हो गई ना, वो पर्याय ना। परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। इतना अच्छा वाक्य है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए ना, तत्काल शांति मिलती है। ये परिणाम अपना भी और दूसरे पे भी लगाना। उसने भी कुछ कहा तो उस पे भी लगा लेना। परिणाम पलट गया, वो तो जो का त्यों रह गया। तो रोष होगा ही नहीं, कषाय होगी नहीं। कैसा तत्व को खड़ा करो तो कषाय टिकने वाली नहीं है। देखो, मेरी कषाय के आगे कोई टिकता नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे गुस्से के आगे कोई टिकता नहीं। स्वभाव कहते हैं, स्वभाव के आगे कषाय टिकती नहीं है। जहाँ स्वभाव होता है तो वहाँ पे किसी कषाय टिकती ही नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे हैं, विरुद्ध शक्ति है, जिसके कारण दो विरोधी धर्म एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। अब आगे कहते हैं तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। पढ़ेंगे इसको। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से, पर द्रव्य में होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। तत्व शक्ति क्या बताती है? ये निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से। अपने में एक तत्व शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने स्वरूप रूप ही रहता है। शकर मीठेपन रूप ही रहती है, अग्नि उष्ण रूप ही रहती है। वो अपने
स्वरूप को छोड़ती नहीं। निज रूप ही किसके कारण, किसके कारण? अपन सदा ज्ञान स्वरूप क्यों है? बिल्कुल किसके कारण? एक तत्व शक्ति है। बिल्कुल निज रूप ही, ज्ञान रूप ही रहता हूँ, बिल्कुल दर्शन रूप ही रहता हूँ। अभी मेरा मन है कि नियम सार के अभी सौमी गाथा यहाँ पर लेंगे अपन, एक दिन ज़्यादा हो गया ना अभी तो नियम सार की सौमी गाथा लेंगे, बहुत गजब की गाथा है वो। तो यहाँ ये कहते हैं कि अतत्व, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कहे तो क्या भाव भाषण होना चाहिए? मैं भगवान आत्मा में तत्व शक्ति के कारण वह अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में निरंतर स्वचतुष्टय रूप परिणमित होता है। किसके कारण? मेरे में एक तत्व शक्ति है, स्वचतुष्टय में ही विराजमान है। कितने चतुष्टय होते हैं? कसाय चतुष्टय है ना, कर्म चतुष्टय, प्रकृति प्रदेश इत्यादि, बिल्कुल है ना। और कैसे हैं? अनंत चतुष्टय, पर चतुष्टय, स्व चतुष्टय, कितने सारे चतुष्टय होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं एक तत्व शक्ति मुझ में त्रिकाल है, जिसके कारण मैं कैसा हूँ? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव रूप कैसा हूँ? रहता ही, परिणमन करता ही नहीं हूँ। तत्व शक्ति के कारण मैं ज्ञानादि गुणों रूप निर्मल परिणमन ही करता हूँ। तो कहाँ हो रहा है निर्मल परिणमन? बेन जी लिखा तो है इसमें, निर्मल परिणमन रूप ही कैसा मैं परिणमित होता हूँ। बिल्कुल स्वभाव की बात है वो। तत्व शक्ति के कारण रागादि व रूपादि नहीं होता हूँ। उसमें आया है ना, पर द्रव्य में होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। कभी भी मैं रागादिक रूप है ना और रूपादिक रूप कैसा है? नहीं होता हूँ। किसके कारण? क्योंकि मेरे में एक अतत्व शक्ति पाई जाती है। मैं स्वचतुष्टय रूप रहने पर स्वचतुष्टय रूप नहीं होना ही ना, स्वचतुष्टय रूप और पर चतुष्टय रूप नहीं होना ही है इस शक्ति का कैसा है? कार्य। स्वचतुष्टय रूप रहता हूँ और पर चतुष्टय रूप में नहीं होता हूँ, ये इस शक्ति का कार्य, तत्व शक्ति। और कभी पर चतुष्टय में रूप हुआ ही नहीं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव है ना, उस रूप कैसा हूँ मैं? हुआ ही नहीं हूँ। बिल्कुल नास्ति से उसकी बात कह दी है, अस्ति से तत्व शक्ति की बात कह दी है कि मैं स्वचतुष्टय में ही कैसा हूँ? विराजमान हूँ। अब लाभ क्या हुआ अपने को? स्वचतुष्टय में रहने की चिंता और पर चतुष्टय रूप न हो जाने का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि शक्ति है ना बेन त्रिकाल, तो कैसा है? अरे मैं पर चतुष्टय रूप नहीं हो जाऊं, मेरे स्वचतुष्टय से भिन्न नहीं हो जाऊं, इस प्रकार का भय कैसा है? समाप्त हो जाए। क्योंकि मेरे ये शक्तियाँ त्रिकाल है ना, ये शक्तियाँ कैसी बेन जी? त्रिकाल है। तो ये जो तत्व शक्ति है कि मैं स्वचतुष्टय में ही विराजमान हूँ और कभी पर चतुष्टय रूप हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ निर्भर कर दिया बेन। बिल्कुल ये प्रिंसिपल्स अगर अपने जीवन में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ करना ही नहीं है कुछ करना ही नहीं बाकी है, सम्यक दर्शन भी नहीं करना बाकी है, क्योंकि मैं स्वचतुष्टय में ही विराजमान हूँ। तो कितना निर्भर कर दिया है ना, कितना बोझा जो करने का बोझा था ना, वहाँ से छोड़ो और बिन धर्म में आके करने का बोझा लग जाता है। सम्यक दर्शन, फिर पंचम, फिर छठवां सातवां, फिर कषाय, फिर मोह, फिर घातिया, फिर अघातियाँ, कितने कितने काम माथे पे बोझा लेके रखा है कि वहाँ से आके बहन जी इसमें काम करना है अपने को। निर्भर कर दिया अपने को कि मैं तो अपने तत्व शक्ति के कारण मैं तो अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान हूँ। कभी अनादि से आज तक पर चतुष्टय रूप हुआ ही नहीं। देखा ना, इसमें रहते हुए भी फिर भी कैसा है? वो गंदगी का नवद्वार बहे घिनकारी ऐसी देह करे कि मैयारी, उसका एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों?
अस्पर्शी स्वरूपो अहम। रहता हूं लेकिन कैसा है, वो मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि स्व चतुष्टय में रहने की चिंता और पर चतुष्टय रूप न हो जाने का भय ही समाप्त हो जाता है। मैं तो सदा अपने स्व चतुष्टय में ही विराजमान हूँ, ऐसी तत्व शक्ति मेरे में त्रिकाल है। और किसी का चिंतन नहीं करना, बस ये 47 शक्तियों का ही चिंतन कर लेना बे। और संक्षिप्त में छोटा छोटा याद करो, बहुत ज़्यादा विस्तार से तो याद रहने वाला नहीं है, बिल्कुल है ना। शुरू में अपने पास पेज पर लिख कर रोज उसको पढ़ लिया करो, फिर बाद में अपने को याद हो जाएगी। बिल्कुल याद हो जाएगी तो फिर कैसा है, अपना चिंतन चलेगा। जैसे 12 भावनाओं का अपन चिंतन करते हैं ना, रोज करना बिन 12 भावनाओं का चिंतन प्रतिदिन। तो ऐसा नहीं कि मरण के समय बोलना, राजा राणा छत्रपति। शक्तियों का अपना वैभव देख के आनंद आनंद आनंद, ऐसा मैं वैभव संपन्न हूँ। तो यहाँ है ना, रोज इसका कैसा है चिंतन करना, बिल्कुल सारी हीन भावनाएं समाप्त। जो डिप्रेशन है, हीन भावनाएं सारी कैसी समाप्त हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ इसके सिद्धांत जिसके जीवन में, वो कहाँ डिप्रेशन गेट के बाहर बहिर्लुंठन थी, प्रवेश भी नहीं करेगा वो। जिसको भी है ना, वो बाहर की कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, नहीं ये मेडिसिन लो, क्योंकि डिप्रेशन आता है, या तो भूत का सोचा करेगा कंटिन्यू, या तो भविष्य का सोचा करेगा, इसके कारण डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों सुधार, यही तो कारण है डिप्रेशन में जाने का। हटाओ दृष्टि वहां से, तो कैसा है, कोई सवाल ही नहीं उठता कोई डिप्रेशन आए अपने को। अब यहाँ कहते क्या शक्तियाँ गुण धर्म और स्वभाव रूप भी होती है। शक्तियाँ जो है ना अपने, वैसे तो अनंत है, 47 का बखान है, तो वह शक्तियाँ क्या गुण धर्म स्वभाव रूप भी होती है। बोले हाँ, दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य आदि शक्तियाँ है ना, ये कैसी होती, गुण रूप होती है ना, क्योंकि इनकी पर्याय होती है। जिसकी पर्याय होती ना वो गुण रूप होती, तो ये किसी गुण रूप होती है। और तत्व अतत्व एक अनेक ये शक्तियाँ किसी धर्म रूप, क्योंकि धर्म विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसकी पर्याय नहीं होती है। तो ये तत्व है, अतत्व है, एक है, अनेक हैं, ये शक्तियाँ कैसी, सब कैसी है, धर्म रूप होते हैं, क्योंकि धर्म विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं बिल्कुल ना। और कैसे हैं, और प्रतिपक्षी होते ना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिपक्षी होते। और जैसे त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, और कैसी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति है ना, ये सब कैसी होती, स्वभाव रूप होती। तो 3 प्रकार से अपन ने विभाजन किए हैं, एक गुण रूप और एक धर्म रूप और एक स्वभाव रूप है ना, 3 प्रकार से उसका विभाजन किया है। तो यहाँ पर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है और सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति है, ये कैसी होती है, स्वभाव रूप होती है, क्योंकि इनकी पर्याय नहीं होती है और न ही किसी ये प्रतिपक्षी होती है, अतः ये किसी स्वभाव रूप शक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार ये शक्तियाँ गुण धर्म है ना, गुण रूप भी होती है, धर्म रूप भी होती है और कैसी है, स्वभाव रूप भी होती है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। अब आगे अपन जो एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति है ना, उसकी चर्चा करेंगे, कर लेते बस थोड़ा समय है। अब कहते एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। गुण और पर्यायो मयिक रूप नित रहता हो, लेकिन अनेको गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। गुण और पर्यायो मयिक रूप नित रहता हो, लेकिन अनेको गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो।
समुद्र एक है कि अनेक? एक भी है और अनेक भी है। दोनों बात है ना, एकत्व अनेकत्व है ना। तो एक भी है और कैसे अनेक भी है। क्षेत्र की अपेक्षा से एक है और काल की अपेक्षा से पर्याय कैसी है, होती रहती है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ एकत्व शक्ति की गुण और पर्याय में सदा ही एक रूप रहने वाला हूँ, ऐसा एकत्व शक्ति बताती है, बिल्कुल। और कैसी अनेकत्व शक्ति, पर्याय की अपेक्षा से अनेकत्व रूप हूँ मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर वे भी छोड़ चले जाते। अकेले रह जाए ना तो अकेले में खुदा रहते हैं, भीड़ से खपा रहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी अकेले में कैसे रहते हैं? खुदा रहते हैं और भीड़ से कैसे खपा रहते हैं, बिल्कुल। तो कदाचित कोई अकेले रह भी जाए ना, बिना अकेले हैं अपन। और संसार में भी एकत्व भावना में तो जीव संसार में भी अकेला ही रहता है। कोरोना की इतनी पीड़ा जिन जिन को भी हुई थी, वे सब डॉक्टर्स खड़े, फैमिली वाले सब खड़े हैं, कितना दुख शेयर कर रहे हैं। स्त्रियों के प्रसव की वेदना होती है, डॉक्टर और परिवार वाले कितना दुख करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। स्वयं का दुख स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से अपने को लगता है ना, अकेला आया है अकेला जाएगा। अरे संसार में भी जीव अकेला ही है ना, स्वयं ही दुख से अकेले ही भोगना पड़ते हैं। तो यहाँ ये कहते मैं तो एकत्व शक्ति का धारी हूँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से ना लहरें होती ना, अनेक होने पर भी कैसा समुद्र कैसा होता है? एक होता है। किरणें सहस्त्र होने पर भी सूर्य तो कैसा है? एक ही रहता है, बिल्कुल, है ना। और वो अपने एकत्व को उसी प्रकार भगवान आत्मा में अर्थात मेरे में अनेकों पर्याय रहते हुए भी मैं कैसे अपने एकत्व को नहीं छोड़ता हूँ। मैं तो सदा ही एक ही रहता हूँ। समुद्र अनेक हो जाते हैं? नहीं होते ना। समुद्र तो कैसा है? एक ही रहता है। तो मैं कैसा हूँ? मैं अपने एक, क्यों? क्योंकि मेरे में ये एकत्व शक्ति है। इसके कारण कैसा हूँ? मैं अपने एकत्व को छोड़ता नहीं हूँ। मैं एक सदा शुद्ध रूपी ज्ञान दर्शन मैं खरूं, बिल्कुल। तो मैं कैसा हूँ? एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अरे तुम एक होंगे, हम दो और हमारे दो, है ना। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि हम कैसे हैं? एक हैं, है ना। हम दो हमारे दो कोई है ही नहीं, सब सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, बिल्कुल। हमारे यहाँ बालिकाएं फ़ोन करती फिर, आप याद आ जाओ, बड़ी याद आ रही थी। मुझे तो कैसा झूठा झूठा संसार है बाबा। आएंगी मम्मी, अभी घुमाने फिराने ले जाएंगे, खिलाने पिलाने ले जाएंगे। मैंने कितने सेल्फिश हो तुम लोग। और पेरेंट्स को भी बोलती, तुम कितने धोखे में रहते हो कि हमको बच्चियां याद कर रही थी। धोखे में रहो मत, बिल्कुल। सब स्वार्थ के हैं भीरी, वो सब अपने स्वार्थ के लिए तुमको बुलाते हैं यहाँ पर, और तुम्हारा 2-4 हज़ार रुपया खर्च कर देते हैं, और तुम बड़े खुशी खुशी खर्च कर देते हो और संतुष्ट होकर घर चले जाते हैं। ऐसा पागलपन है संसार में, बिल्कुल। मोहिनी कर्म की, मोह की महिमा है, बस, बिल्कुल, है कि नहीं। तो इसके कारण हमको याद करते। मैंने कहा जिस समय मम्मी पापा आपको घुमाने फिराने नहीं ले जाए, कोई नाश्ता पानी नहीं लाए, बिल्कुल, तब तुम्हारी हालत देखना, बिल्कुल। कि कितना ये लोग कैसा है, अपने को स्नेह करते हैं। सब झूठे हैं, बिल्कुल। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र और दारा, बिल्कुल। पत्नी पति के लिए कभी नहीं रोती है, पति पत्नी के लिए कभी नहीं रोता है ना। उसका अंदर एनालिसिस करो, अगर वो एक्सरे ने MRI
निकल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा किसके लिए रो रहे हैं। बिल्कुल धोखे में रहना नहीं भैया, तो अपने अपने सुख को रोए बस, है ना। कोई किसी के लिए पत्नी अब थे, घुमाते थे, फिराते थे। हमारे विमल चंद जी शांत हो गए ना, मैंने ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी। बिल्कुल मैंने बहुत बोला, अभी चलो मेरे साथ दिल्ली, बिल्कुल चलिए। बिल्कुल पहले इनके साथ तो सब दूर जाती थी, कितना जाती थी, साल में 2 बार 4। मैंने मन ही मन सोचा अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा सब अपने। एक बार जयपुर में प्रवचन करने गई थी एक जगह, तो बैठने जाते ना, सासू जी शांत हो गए थे। बोले वो क्या बात कर रही थी, मेरे को तो मन ही मन विचार कर रही थी मैं। मम्मी थे तो फिक्र नहीं थे, तो किटी पार्टी में चले जाते थे, तो मेहरी आके बर्तन मान जाती थी। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा कोई किसी के लिए रोता है? बिल्कुल सब अपने अपने सुख को रोते हैं, धोखे में नहीं रहना। बिल्कुल है ना, ये पिता है, पुत्र है, पत्नी है, ये है, बिल्कुल सब अपने अपने सुख को रोते। और आज मरे और कल 2 दिन संसार का स्वरूप ऐसा है, बिल्कुल है कि नहीं। और आजकल तो बहुत फास्ट काम हो गया, सब फास्ट दुनिया हो गई ना। सुबह हो शाम को उठाओ ना, उठाने का नाम ही है, उठा दिया। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सबसे उठा दिया। बिल्कुल है ना, सबसे ही उठा देते हैं। बिल्कुल अब चर्चा पेपर में निकाल, अब उठाओ ना, उठा दिया गया, मतलब आप चर्चा भी मत करने आना हमारे यहाँ। अब फुर्सत नहीं है हमको कि हम बैठ के भी चर्चा करें आपकी, है कि नहीं। लिख देते हैं, पेपर में निकाल देते हैं सब। मैं ये जब पढ़ती हूँ सोचती हूँ तो मुझे इतना वैराग्य आता है संसार से। ये देखो, ये संसार की स्थिति, जरा गहराई से विचार तो करें अपन, ये कैसी ये संसार की स्थिति है। बिल्कुल कुछ दम नहीं है, चाहे कितने भी रिश्ते नाते हों, कोई बेन दम नहीं है। पति पत्नी साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जी भी लोगे, एक्सीडेंट में चाहे साथ मर भी जाओगे एक्सीडेंट हुआ भी, अपने अपने परिणाम के अनुसार अपनी अपनी गति मिलेगी, है ना। तो झूठे झूठे बातें, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे बहुत, मैं तो कोई कहता है तो मेरे को तो इतना विचार आता है कि देखो कैसा संसार है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ ये एकत्व शक्ति अपने को बताती है कि कैसा हूँ मैं, तो एक हूँ, है ना। और एक नहीं हूँ, अनंत गुणों का धारी, अनंत गुणों के साथ रहता हूँ। जब भी कभी अपने को विचार, अब हम तो अकेले रह गए, तुरंत मैंने विचार करना ना, अकेला कहाँ हूँ मैं तो अनंत गुणों के साथ रहता हूँ। अधूरा कहाँ हूँ मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ मैं। लगे और बहुत अच्छा एकाकी जीवन बैन मिलता है ना, तो कैसा है, धर्म करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ये। तो कभी नहीं घबराना कि अकेले रह गए, चलो ओहो, याद कर लेना अंजना सती को, चलो सती जहाँ चलिए तहाँ न अपना ओए, कलेवर चखे जानवरा और मरवा रुए न कोई अपने पीछे कोई रुदन करने वाला भी नहीं है। अब आजकल तो बहुत सब तत्वज्ञानी हो गए ना, ऐसे रुदन करते नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि सबने तत्व सब समझ लिया है, तो कैसे वो रुदन भी नहीं करता है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि जिस प्रकार लहरें अनेक होने पर भी समुद्र एक हैं, उसी पर बहुत बहुत गहराई से संसार का चिंतन करना में बिल्कुल वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं आपको बिल्कुल, क्योंकि हम करते नहीं ना, कर विचार तो पाम, विचार नहीं करते ना, इसलिए नहीं विरक्त परिणति अपनी होती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा में अनेक पर्याय होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है, क्योंकि मुझ में मैं एक एकत्व शक्ति का धारी हूँ बिल्कुल, और अनेकत्व शक्ति और मेरे में एक ऐसी शक्ति है जो द्रव्य में भी रहते हुए अनेक पर्याय रूप से मैं परिणमित होता हूँ, अनेकत्व शक्ति ना।
जैसे समुद्र एक होने पर भी जैसे लहरें अनेक रूप से परिणमित होती है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से अनेक पर्याय रूप परिणमित करते हुए भी देखो, अनेक रूप होते हुए भी एक हूँ, और एक रूप होते हुए भी कैसा हूँ मैं? अनेक रूप हूँ, बिल्कुल। इस प्रकार एक रहते हुए भी कैसा हूँ मैं? अनेक हूँ, और अनेक रहता हुआ भी कैसा हूँ मैं? एक हूँ। इस प्रकार से अपने कैसा है इसकी चर्चा की है, शेष चर्चा अपनी